दोस्तों बहुत बार हम लोग इस चीज़ में लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मलिटी क्या है और मोलरिटी क्या है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो और कई बार मैक्सिमम टाइम में जैसे कोई इंटरव्यू हुआ या कहीं कुछ कॉलेज में कुछ सॉल्यूशन से बनाना हो, वहाँ पे वो मार खा जाते हैं। अब कुछ मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एमएससी करके भी नॉर्मलिटी और मोलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। अब बताइए, अगर कोई एमएससी बंदा नॉर्मलिटी और मोलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए कितना मतलब शर्म की बात तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक इम्प्रेशन खराब पड़ जाता है अगर आप इंटरव्यू में जाओ नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बारे में बात ना कर पाए। चलो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेट अस सी नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दोनों ही 1 लीटर सॉल्यूशन में है। ठीक है, ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन में और ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर आप इक्विवेलेंट वेट डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1 नॉर्मल का। और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में आप मॉलिक्यूलर वेट डालते हैं तो वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो 1 m का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी इक्विवेलेंट वेट डालने की बात होगी वहाँ कॉन्सेप्ट आएगा नॉर्मलिटी का, और जहाँ भी मॉलिक्यूलर वेट डालने की बात होगी वहाँ कॉन्सेप्ट आएगा मोलरिटी का। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4। ठीक है, H2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि कोई मुझे बोलता है कि सर मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी सिखाइए, तो मैं वो भी सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको चलो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 रहता है, सल्फर का 32 मॉलिक्यूलर रहता है मॉलिक्यूलर वेट, और ऑक्सीजन का 16 रहता है। ठीक है, नॉट मॉलिक्यूलर वेट, जिससे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल ये है वो एटॉम है। तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 2 है और सल्फर का 16 है, सॉरी 32 है, और ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं 8 और 16 यानी कि 16 होता है। तो इन सबको हम जब जोड़ेंगे 2 इंटू 1 प्लस 32 और 4 इंटू 16, तो ये जो आएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 विच विल इक्वल टू 98। सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम। सिंपली समझेगा, बहुत ही सिंपल में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप 98 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। विच मोलर सॉल्यूशन 1 m। ओके, सो 1 m मोलर सॉल्यूशन बनेगा। वही अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको बोले कि ये तो 1 m सॉल्यूशन है, कोई आपको बोले कि मेरे को तो m/10 सॉल्यूशन बना के दो, सिंपल है, इधर 10 का भाग दे दीजिए। आप m/10 बनाना है तो इधर भी 10 का भाग दे दीजिए, यानी कि 9.8 ग्राम H2SO4 अगर आप 1 लीटर में डालते हैं, 1 लीटर वाटर में डालते हैं, तो जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा m/10 का। सिंपल। कल को कोई बोल दे आपको m/20 का बनाओ, बना दो, 98 में भी 20 का भाग दे दो, यानी कि कितना आ जाएगा 4.9 ग्राम। अगर आप 1 लीटर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो m/20 बनेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। m/1 को कोई बार 0.1 m भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन चलेगा, जैसे 0.05 m भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप जब भी मोलरिटी की बात होगी आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और उसको 1 लीटर वाटर में डालना है, बस सिंपल। अभी सिंपली ऐसे की बात नॉर्मलिटी की बात करते हैं। कई बच्चे समझते होंगे सर नॉर्मलिटी की बात की ही नहीं आपने, चलो करते हैं। तो आपको इसके लिए इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट बहुत ही सिंपल है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है वो निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कैसे? जैसे हम H2SO4 का एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो कितना हाइड्रोजन हटा सकते हैं इसमें? 2। सो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 98 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। इन अदर वे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, H2SO4 कैसे टूटता है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, वो बोलते हैं वैलेंसी निकाल दो, ये 2 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो वैलेंसी का 2 का भाग दे दो। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कैसे भी करो आपको आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट आपका हो गया 49 ग्राम। ठीक है, सो अगर आप 49 ग्राम अगर आप 1 लीटर वाटर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1 नॉर्मल का। कितना सिंपल है। अब
ऐसे कैसे n/10 बनाना है, तो 49 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4.9 कर दो, 4.9 ग्राम डाल दो 1 लीटर में। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मैं समरी करता हूँ स्पीड से। ठीक है, अगर जब भी आपको ये मोलरिटी नॉर्मलिटी का कन्फ्यूजन होता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मोलरिटी का मतलब होता है रिलेशन टू मॉलिक्यूलर वेट, ओके, एंड नॉर्मलिटी इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट 1 लीटर वाटर में डालते हो या इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर वाटर में डालते हैं, इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे दिस इज मोलरिटी एंड दिस इज नॉर्मलिटी। सिंपल हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल H2SO4 का एग्जांपल ले लिया हमने, 98 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अगर ये 1 लीटर में डालेंगे और ये 1 लीटर में डालेंगे, ये डालेंगे तो 1n सॉल्यूशन बनेगा, ये डालेंगे तो 1n सॉल्यूशन बनेगा। दैट्स ऑल, नथिंग। फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है कि सर क्या एक ही एग्जांपल दिया, चलो HCl का एग्जांपल लेते हैं। HCl का होता है कितना होता है 1 + 35.5 यानी कि 36.5 मान देंगे। ठीक है, HCl बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 36.6 ग्राम आपने 1 लीटर में दिया, 1m सॉल्यूशन बना। चलो इक्विवेलेंट वेट निकालो, इसका निकाल देते हैं। सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट 36.5, हाइड्रोजन एक ही है, एक ही आएगा तो 36.5। यानी कि इक्विवेलेंट वेट के लिए भी 36.5 ही डालना है 1 लीटर में, तो 1n आ जाएगा। यानी कि इसका जो है 1m एंड 1m दोनों ही बराबर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यानी कि जहाँ H2SO4 दो हाइड्रोजन की वजह से अलग अलग आ रहा था, इसमें सेम ही आएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक ही रिप्लेसेबल है। तो सिंपल है दोस्तों, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट डालो तो आपको मोलरिटी मिलेगी, और इक्विवेलेंट वेट डालो तो आपको नॉर्मलिटी मिलेगी। कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन हो तो डालो कमेंट्स में, मैं आगे करने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। मे बी कैमरा क्लैरिटी इतनी अच्छी ना हो, बहुत कुछ चैनल, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। अगर फ़ायदा हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक्स।